हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला थ्योरम है। क्या बोले? लेट एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। एक हमने फंक्शन या फिर मैपिंग बनाई है जी से जी ओवर एच, है ना। तो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कौन सा ग्रुप होगा? क्वोशिएंट ग्रुप होगा। ये कौन सा ग्रुप होगा? क्वोशिएंट ग्रुप होगा। और बोला जो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स करने पे आपको एच एक्स मिलता है। मतलब आप इस तरफ का कोई एलिमेंट एक्स उठाएंगे तो इस तरफ आपको इमेज एच एक्स मिलेगी। ठीक, ये कह रहा है हमसे आकर के। तो इसका मतलब अगर इधर वाई उठाएंगे तो इस तरफ इमेज क्या मिलेगी? एच वाई मिलेगी। ये किस में होगी? जी ओवर एच में होगी और ये जी में होगी। ठीक है, तो क्वोशिएंट ग्रुप में इसी तरह की तो इमेजेस मिलती थी हमें आकर के। ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक का अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन बिल्कुल सही बताएगा और कह रहा है ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा जी ऑन। ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू होगा और एच क्या होगा? कर्नल होगा। ये बातें प्रूफ करनी है हमें आकर के। तो पहली बात हमें प्रूफ करना है एफ इज होमोमॉर्फिक। दूसरा प्रूफ करना है एफ इज ऑन टू। तीसरा प्रूफ करना है एच इज कर्नल ऑफ एफ। एच क्या है? कर्नल ऑफ एफ। तो पहला होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना कभी भी कहे हमसे तो बड़ा आसान काम है कि एच ए बी है वो एच ऑफ ए इंटू एच ऑफ बी में अगर बदल जाए तो होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो पहला एफ इज होमोमॉर्फिक अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? पहला, अगर हम यहाँ पे एफ ए इंटू बी ले लें, जहां पे ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं? जी में बिलोंग करते हैं। तो यानी ये एच ए बी होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे एच ए बी होगा। ठीक, तो यानी अगर हमारा एच इज नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच ए बी एच ए इंटू एच बी में ब्रेक किया जा सकता है। नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, याद रखिए इसको। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये एच ए इंटू एच बी लिखा जा सकता है। यानी ये एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी। तो दैट विल बी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी हो जाएगा। यानी एफ एस क्या हो गया? एफ एस होमोमॉर्फिक। दूसरा है एफ एस ऑन टू की बात करते हैं। एफ ऑन टू होगा तब क्या होगा? ऑन टू होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसकी प्री इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक प्री इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए तो ऑन टू कहलाता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि ए कोई है वो बिलोंग करता है जी में, जी ओवर एच में, तो इसका मतलब जो ए होगा वो एच ऑफ एक्स के बराबर, किसी एच ऑफ एक्स के बराबर होगा। और अगर एच ऑफ एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो यानी इसका मतलब क्या मिल गया? ए इज टू एफ ऑफ एक्स मिल गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट एक्स इन जी, है ना। देयर एग्जिस्ट यहाँ पे एक्स ए में बिलोंग करता है फॉर विच ए इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ एक्स हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? एफ एस ऑन टू। मतलब ये बहुत आसान बात थी, इसमें कुछ था ही नहीं करना, ऑन टू तो है ही। फिर उसके बाद एच इज कर्नल। तो कर्नल ऑफ एफ अगर बोले तो इसमें क्या होता है? एक्स ऐसे एलिमेंट बिलोंग करें जी में जिनकी आप इमेज लो एफ ऑफ एक्स एच आ जाए। जिनकी आप इमेज लो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए? एच आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट विल बी कर्नल ऑफ एफ। इसकी बात करते हैं हम लोग आकर के इज एच, इस बात को प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस बात को प्रूफ करते हैं। तो जब कभी दो सेट आपस में बराबर दिखाने हो तो आप ए को सबसेट दिखा दो बी का और बी को सबसेट दिखा दो ए का, तो आप बी और ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस आप ए को सबसेट दिखा दो बी का, बी को सबसेट दिखा दो ए का। तो यानी कर्नल ऑफ एफ को सबसेट दिखा दो एच का, एच को कर्नल ऑफ एफ का सबसेट दिखा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हमने सपोज कर दिया एक्स है, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। और इसको एच एक्स बोल सकते हैं।
क्योंकि यही तो डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है, एच एक्स के बराबर, एच एक्स इसके बराबर हो, एच के बराबर हो गया, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एच एक्स अगर एच के बराबर है तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है अगर कोई भी हम कोई ए सेट दे रहे हैं उसमें उसी का एलिमेंट अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही सेट बन जाएगा, ठीक है, वही ग्रुप बन जाएगा, वही ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू h, यानी x कहाँ बिलोंग कर गया, h में, तो इसका मतलब जो कर्नल ऑफ f था वो h का सबसेट कहलाएगा, यानी कर्नल ऑफ f इज द सबसेट ऑफ h। जैसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अगर hx बिलोंग्स टू h होगा इफ x g में बिलोंग करेगा एंड h इज द सब ग्रुप ऑफ g, hx इज इक्वल्स टू x हमने कोई g से उठाया, hx इक्वल्स टू h होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है, ये सब ग्रुप है इसका, ठीक है, h जो है वो सब ग्रुप है g का। अब इसको f ऑफ x इक्वल्स टू h लिखा सकता है, यानी ये क्या होगा, कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन से, ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू किसमें, कर्नल ऑफ f में, ठीक, तो इसका मतलब ये जो h है, ठीक है, x कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर गया और x बिलोंग कर रहा था g में, x कर्नल ऑफ f में बिलोंग कर गया और x बिलोंग कर रहा था g में, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास आकर के जो h है वो g का सब ग्रुप था, तो इस बार h जो है वो कर्नल ऑफ f का सब ग्रुप हो गया। इससे क्या पता चला हमारे पास, इससे ये पता चला कि h जो है वो कर्नल ऑफ f के बराबर है, ठीक है, समझिएगा बात को कि अगर हम कोई भी x उठाएं जो किसका एलिमेंट हो, g का एलिमेंट हो, और आप h में मल्टीप्लाई करें तो वापस h देगा, अगर h क्या है, g का सब ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी है, ये इतनी बात क्या है, प्रॉपर्टी है। फिर कह रहा है ये बाय द डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी डेफिनेशन से f ऑफ x h के बराबर होगा, ठीक, तो यानी x क्या हो गया, कर्नल, और f ऑफ x अगर h के बराबर होगा तो ऐसे एलिमेंट ऐसे x का कहां पे होते हैं, कर्नल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, x g में बिलोंग कर रहा है, h सब ग्रुप है g का, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऑब्वियस सी बात है कर्नल ऑफ f का सब ग्रुप कौन हो गया, h हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जब सब ग्रुप हो गए एक दूसरे के तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए और ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम बोलते हैं, देखते हैं, लेट g एंड g डैश बी टू ग्रुप्स एंड f एक फंक्शन बना है जिसे g डैश में जो होमोमॉर्फिज्म है ऑफ g ऑनटू g डैश में, यानी f जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है और g ऑनटू भी है g डैश में, तो बोल रहा है विद कर्नल के, जहां पे उसका एक कर्नल भी अब मौजूद है, कि बोल रहा है कि g ओवर k ये होमोमॉर्फिक होगा किसके, g डैश के, g ओवर k क्या होगा, होमोमॉर्फिक होगा किसके, g डैश के, ये प्रूफ करना है हमें आकर के। तो लास्ट वाला थ्योरम है वही थ्योरम की बात करनी है, कह रहा है कि g से g डैश अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है, तो यानी यहाँ पे g है, यहाँ पे क्या है, g डैश है, यानी यहाँ पे अगर a एलिमेंट है तो यहाँ पे fa एंट्री आ रही होगी, ठीक, ये g में है और ये किसमें है, g डैश में, यहाँ पे b एलिमेंट है तो यहाँ पे कितनी एंट्री आ रही होगी, fb एंट्री आ रही होगी, अगर यहाँ पे c एलिमेंट है तो यहाँ पे कितनी आ रही होगी, fc एंट्री आ रही होगी, ठीक है, और अगर यहाँ पे d एलिमेंट है तो यहाँ पे कितनी एंट्री आ रही होगी, fd एंट्री आ रही होगी, ये एंट्री आ रही होगी। फिर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर यहाँ पे अगर इस ग्रुप का कर्नल k है तो ये जो है ना, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पे भी होता, क्योंकि लास्ट थ्योरम में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, और कह रहा है कि ये दोनों, ये और दोनों समान है, एक जैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है एक जैसे होना, ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें इसको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं g, जो कि g ओवर k से कहां पे है, g डैश में, हम आइसोमॉर्फिक अगर इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दें तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले g को क्या करना पड़ेगा, g इज होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म, दूसरा g इज 1 1, तीसरा g इज ऑन टू। और अगर g हमने यहां से यहाँ पे दिया है तो किस तरह से यहां पहुंच पा रहे होंगे, देखो हमें आउटपुट में चाहिए g डैश वाली एंट्रीज,
तो जी डैश की एंट्रीज क्या है, जी ए, जी बी, जी सी, ये सब एंट्रीज हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या, सॉरी एफ ए, एफ बी, एफ सी, ये सारी एंट्रीज हैं। तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, ठीक। लेकिन इधर इसमें कैसी एंट्रीज होंगी, देखो जी ओवर के में कैसी एंट्रीज होंगी और जी डैश में कैसी, जी डैश में तो ये पता है एफ ए, एफ बी, एफ सी टाइप की एंट्री होंगी, लेकिन जी ओवर के में कैसी एंट्री होंगे। तो अगर पिछले उसमें याद हो आपको, जी ओवर एच में एच एक्स, एच वाई टाइप की एंट्री थी, यानी यहाँ पे क्या होंगी, के ए, के बी टाइप की एंट्री होंगी, जिसपे जी अप्लाई करने पे ये मिल रहा होगा, ठीक है। यानी जी के ए अप्लाई करने पे ये मिल रहा होगा, ठीक है, ये मिल रहा होगा, बात समझ रहे हो करके, ये मिल रहा होगा हमारे पास, ठीक। ओके, अब देखो हमारे पास ये बात पक्की बात है। ओके, तो अब देखो हमारे पास कह रहा है कि पहली बात, ये जो फंक्शन डिफाइन है क्या ये वेल डिफाइन है। तो सबसे पहली बात, जी इज वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। वेल डिफाइंड करने के लिए कुछ नहीं, हम ए और बी को बराबर लेते हैं, हमें पता चल जाता है जी और जी बी अगर बराबर आ गए तो हमारा वेल डिफाइंड है, ठीक। तो हमने ले लिया क्या, इसकी एक एंट्री के ए उठाई, इसकी एक एंट्री के बी उठाई, तो यानी के ए बोथ साइड बी इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो के आइडेंटिटी आ जाएगा हमारे पास। यानी आइडेंटिटी हमारे पास किसकी आ जाएगी, हमारे पास ये तो ए और बी, ए बी और बी इनवर्स यहाँ की आइडेंटिटी होगी, ये के बी इनवर्स हो गया। अगर के ए बी इनवर्स के में हो गया, इसका मतलब ये एंट्री किसमें बिलोंग करती, के में। अगर किसी भी ग्रुप के साथ ए मल्टीप्लाई कर दो और वापस वो एच आ जाए, तो इसका मतलब ए किसमें बिलोंग कर रहा था, एच में, वही हो गया, ये के में बिलोंग कर गया। के क्या है, कर्नल है, तो यानी कर्नल है तो कर्नल के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, क्या लगाओ, एफ, क्योंकि के जो कर्नल होगा, के कर्नल किसका है, जी का कर्नल है, और इस पे जो ऑपरेशन लग रहा है वो एफ लग रहा है, इस पे जो ऑपरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस पे जो फंक्शन लग रहा है वो एफ लग रहा है। एफ लगाएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, वो आइडेंटिटी कहाँ की मिलेगी, इस ग्रुप की मिलेगी, जी डैश की, ये आइडेंटिटी मिलेगी जी डैश की। अब एफ पहले से बोल रहा है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर ए बी है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स ई डैश के बराबर होता है। अब एफ ऑफ ए एफ बी इनवर्स बाहर आ जाए, यहाँ पे ई डैश आ गया। अब बोथ साइड हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें, एफ बी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी कहती है एफ होमोमॉर्फिज्म की, ये तो कहती है ना, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया पे। अब यहाँ पे एफ बी ई डैश, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एफ ए किसके बराबर आ गया, एफ बी के, एफ ए किसके बराबर आ गया, एफ बी के बराबर आ गया, यानी एफ ए एफ बी के बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, जी के ए इज इक्वल्स टू जी के बी के बराबर आ गया, यानी जी तो वेल डिफाइन हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जी इज होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, हमें जी इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है। दूसरा, जी इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो हम क्या करें, होमोमॉर्फिज्म क्या लेते हैं, एफ ए बी लेते थे, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है एफ ए एफ बी बन जाता था। और यहाँ पे एफ तो जो एफ है ना वो तो होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन जी जो है वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं पता नहीं है, उसको प्रूफ कर रहा है। देखिए जी को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो क्या करें, हम लोग होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं कि दो एंट्रीज उठाते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और वो दोनों अलग अलग हो जाए, है ना। तो हमने दो एंट्रीज उठाई, के ए और के बी, इसका प्रोडक्ट किया। अब के कैसा ग्रुप है, के एस कर्नल है, और कर्नल एस क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कर्नल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, यानी ये के नॉर्मल सब ग्रुप में एच ए इंटू एच बी क्या होता है, एच ए बी होता है। मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्या हो जाएगा, के ए बी हो जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे, एफ ए बी लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, एफ ए बी लिख लेंगे। अब ये एफ ए बी आ गया तो इससे क्या बचेगा तुम्हारे पास, देखो एफ ए बी आ गया तो इससे क्या बचेगा, इसे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कर सकते हैं, इसे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कर सकते हैं, ठीक।
अच्छा, तो यानी ये क्या होगा, जी के ए इंटू जी के बी, तो यानी क्या होगा, जी इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, जी कैसा हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। फिर तीसरी बात, जी इज 1 1, जी क्या हो जाएगा, जी इज 1 1 है कि नहीं, ये प्रूफ करना है तीसरी बात में हमें। तो जब 1 1 प्रूफ करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बड़ा सिंपल सी बात है। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि अगर हम जी के ए को जी के बी के बराबर लिख लें, हमने लिख लिया जी के ए बराबर किसके है, जी के बी के, लेट कर लिया। ठीक, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग बोथ साइड से एफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी कहाँ की बनेगी, इस वाली की आइडेंटिटी बनेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये एफ ए एफ बी इनवर्स हो गया, यानी ई डैश हो गया। ये एफ ए बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ तो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, जिसको अंदर लाया जा सकता है वापस लिखाया जा सकता है इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक, अब इसका मतलब ये आइडेंटिटी पे अगर मैप हो रहा है, यानी कोई भी एंट्री अगर यहाँ की एंट्री आइडेंटिटी मैप हो रही है, तो इसका मतलब वो कर्नल हो जाएगा, यानी ये एंट्री कर्नल में बिलोंग करेगी। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, यानी ये एंट्री कहाँ बिलोंग कर रही है, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रही है। फिर अगर कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग कर रही है या फिर कर्नल के में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यानी के में अगर कोई चीज बिलोंग करे तो यानी के ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। और बोथ साइड बी से अप्लाई कर दो, बी यानी के बी हो जाएगा, के इज इक्वल टू किसके आ गया, के बी के। बोथ साइड हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोथ साइड हमने बी अप्लाई कर दिया। ठीक, और ये के किसके बराबर हो गया, के बी के बराबर हो गया, के किसके बराबर हो, के बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर लिया, जी इज क्या है, जी इज 1 1, जी इज 1 1, बस ऑन टू बचा है, ऑन टू दिखा देते हैं। जी इज ऑन टू, देखिए क्या होता है ऑन टू, बहुत आसान चीज है करना, कुछ नहीं होता। जी ऑन टू देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू, जी को ऑन टू प्रूफ करना, यानी अगर यहाँ की कोई एंट्री है इसकी जी डैश की, उसके रिस्पेक्ट में जी और के में अगर इमेज मिल जाए हमें हर एंट्री के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको ऑन टू बोल लेंगे। तो हमने कुछ बोला, ऐसा बोला कि हमारे पास कोई वाई है, बिलोंग करता है कहाँ पे, जी डैश में, कहाँ बिलोंग करता है, जी डैश में। तो अगर वाई जी डैश में बिलोंग करता है तो यानी इंप्लॉइज दैट वाई किसी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, किसी ना किसी, क्योंकि भाई अगर जी डैश की कोई एंट्री उठाएं तो वो एफ ऑफ एक्स टाइप की ही होगी। एफ, क्योंकि जी से जी पे ऑन टू मैपिंग बनी हुई है, ठीक है, उसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी टाइप की ही एंट्री मिलेंगी, क्योंकि वो यहां से यहां बना हुआ है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसी एंट्री मिलेंगी तो y इसके बराबर होगा। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, जहां पे सारे के सारे x कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, g में बिलोंग कर रहे हो, उन्हीं के लिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ x के रिस्पेक्ट में एक y मिल जा रहा है ना, और y के रिस्पेक्ट में अगर f ऑफ x मिल गया तो y इज इक्वल टू g ऑफ kx नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सॉरी kx होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग kx लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके, अब क्या बचा हमारे पास, ठीक, अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे कि ये चीज तो बराबर है, जी वाई इज टू जी के एक्स के बराबर आ गया, तो यानी कि y कहां पे था, जी डैश, और वो किसके बराबर आ गया, जी के एक्स के बराबर आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल के एक्स बिलोंग्स टू जी ओवर की, यानी कि यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो गई कि y के रिस्पेक्ट में एक इमेज मिल रही है, y के लिए एक इमेज मिल रही है, हर एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है। तो ये क्या हो गया, g इज ऑन टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, g से g डैश में क्या हो गया,
आइसोमॉर्फिक हो गया, और आइसोमॉर्फिक होने के साथ साथ दोनों को हमने बराबर दिखा दिया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म। ठीक, तो इसका क्वेश्चन पेपर में आना 100% तय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।